अकबर की अज़ा से कायम की अज़ा तक, अकबर की अज़ा से कायम की अज़ा तक मुंतज़िर है सारी दुनिया, मुंतज़िर है सारी दुनिया देखने को इंतकाम आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से रोशन सितारे की खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया है, जिसकी सिलसिले की आज दूसरी मजलिस है। हम करते हैं अपनी मजलिस का बाकायदा आगाज़ दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीलन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सब्र और रज़ा के पैकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में नाना की रिसालत और बाबा की विलायत को बचाने तशरीफ़ लाए। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के इस अजीम मकसद में बनी हाशिम के जवान और जान निसार असहाब भी मौजूद थे। इन जान निसारों ने वफादारी और शुजाअत की मिसाल अपने खून से लिखी, हक को सर बुलंद किया और बातिल का मुंह काला किया। रिवायत बयान करती है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो अस्हाबे इमाम अलैहिस्सलाम में ये 72 शुहदा भी मौजूद होंगे। इन जान निसारों में मुस्लिम इब्न औसजा, हबीब इब्न मुज़ाहिर, बुरैर हमदानी, नाफे बिन हलाल, अम्र बिन कर्जा अंसारी भी मौजूद होंगे कि जिनके खून से मार्का हक व बातिल लिखा गया और ता क़यामत हक ने बातिल पर फतह पाई। कमाल है हुसैन तेरे साथियों की रोशनी, मुझे एक चिराग भी बुझा हुआ नहीं मिला। कटे हुए खुले हुए सरों के दरमियाँ कमर, कटे हुए खुले हुए सरों के दरमियाँ कमर, मुझे तो एक भी सर झुका हुआ नहीं मिला। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूँगी सईदा अरफा ज़हरा को कि वो तहत लफ्ज़ की सूरत में अपना हदिया पेश करें। कब्र में चैन से सोएंगे आज़ादार हुसैन, कब्र में चैन से सोएंगे आज़ादार हुसैन, आँख खोलेंगे तो कौसर के किनारे होंगे। काफिला खुल्द की जानिब जो बढ़ेगा अपना, राह पर हजरत अब्बास हमारे होंगे। अहले मातम को भला रोक सकेगा कोई, बाबे जन्नत पे ज़हरा के दुलारे होंगे। किन तमन्नाओं से 18 बरस ज़ैनब ने कितने सदके रुख अकबर के उतारे होंगे। दिल का क्या हाल हुआ होगा अली अकबर जब लेके मरने की रज़ा रन को सिधारे होंगे। इसको एक माँ ही समझ सकती है बादे अकबर, कैसे दिन जीस्त के लैला ने गुजारे होंगे। माँ को शादी के थे अरमान बहुत थी ना खबर, ये जवां होंगे तो अल्लाह को प्यारे होंगे। रोलो आज हाथों से सर पीट के असगर को रुबाब, कल को रस्सी में बंधे हाथ तुम्हारे होंगे। जाम अश्कों के लिए करबो बला तक पहुँचो, जाम अश्कों के लिए करबो बला तक पहुँचो, देखते राह वहाँ प्यास के मारे होंगे। हुसैन अगर शहीद न होता तो आज घर घर यजीद होता, हुसैन अगर शहीद न होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। बशर के सीने पे जंग होता, जहाँ का कुछ और ही रंग होता।
यजीदियत के असूल होते, यजीदियत के असूल होते, नमाज रोज़ा फजूल होते। हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। ज़िक्र सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ ज़िक्र अस्हाब इमाम अलैहिस्सलाम भी जारी और सारी है। मैं दावत देना चाहूँगी अपनी गेस्ट स्पीकर सैयदा महविश अब्बास को कि वो आए और अस्हाब इमाम जनाब मुस्लिम इब्न औसजा और अम्र इब्न कर्ज़ा अंसारी के बारे में बयान करें ताकि हम उनकी सीरत व किरदार से अमल के पैगाम हासिल कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्नि वल इंसी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए है जो ऐसा अव्वल और क़दीम जिसकी कोई इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर और बाकी जिसकी कोई इंतहा नहीं। पाको पाकीज़ा है वो परवरदिगार आलम जो बेमिसाल और बेमिसल है। शुक्र परवरदिगार आलम कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद अशरफ कायनात से मंसूब कर दिया। परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी तौफ़ीक़ात अता फ़रमाई और इतनी उम्र बाबरकत दी कि एक दफ़ा फिर माह मुहर्रमुल हराम में ज़िक्र सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का शर्फ़ हासिल कर रही हैं। आज का मौजू अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नूर के मुसाफिर थे, जो हिदायत की कश्ती में सवार थे, जो निजात के अलमबरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी थे। जहाँ है मौत वहाँ ज़िंदगी हुसैन से है, शबे हयात में हर रोशनी हुसैन से है। इमाम आली मकाम जिन्होंने दीन को सर बुलंद किया, जिन्होंने दीन को हयात नौ बख्शी, जिन्होंने नाना के दीन को बचाया और इमाम का साथ दिया, इमाम के अस्हाब बावफा ने। आइए आज एक सहाबी का जिक्र करने का शर्फ हासिल करेंगे और वो हैं जनाब अम्र बिन कर्ज़ा अंसारी, जो कि जनाब कर्ज़ा के फ़र्जंद हैं। जनाब कर्ज़ा जो कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल, जंग सफ़ीन में मौला के साथ मौजूद थे। बहुत सी रवायात के रावी हैं जनाब कर्ज़ा और इनको फ़क़ही भी कहा जाता है। इन्हीं के फ़र्जंद जनाब अम्र बिन कर्ज़ा अंसारी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। इमाम से इज़्न जिहाद लिया और इस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए नज़र आए कि मैं उस चीज़ की हिफाजत करता हूँ जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा मेरे पास है, और मेरी ज़रब ऐसे नौजवान की ज़रब है जो जंग से फ़र्रार नहीं करता और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा मैदान जंग में फेंकता है। और फिर जनाब अम्र ने यह तारीख़ी जुमला कहा कि मेरा घर और मेरी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो। अल्लाहु अकबर। ये हैं अस्हाब बावफा। और फिर कहा जाता है कि इमाम से इज़्न जिहाद लिया और फिर इस अंदाज से जिहाद किया कि बाकायदा नफ्सुल महमूम में ये रिवायत मौजूद है कि कोई तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ ना आने पाता, इसलिए कि जनाब अम्र अपने हाथ से उन तीरों को रोकते और कोई तलवार ना उठती मगर ये कि अपने खून से इसका मुकाबला करते, यहाँ तक के ज़ख्मों से छलनी हो गए। और एक दफ़ा मुड़कर इमाम आली मकाम को देखकर फरमाया कि मौला क्या मैंने वफ़ा की। तो उस वक़्त सैयदुश्शुहदा ने क्या खूबसूरत जुमलात कहे कि हमसे पहले और हमसे आगे जन्नत में जाओगे तो ख़त्मी मर्तबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुँचाना और कहना मैं पीछे आ रहा हूँ। और इसी अंदाज में जनाब अम्र बिन कर्ज़ा अंसारी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जहाँ ये नूर के हमराही थे, जहाँ ये नूर के मुसाफिर थे, वहाँ इन्हीं के एक भाई का तस्करा भी रिवायात में मिलता है जिसका नाम अली बिन कर्ज़ा अंसारी था और वो यजीद के लश्कर में मौजूद था, वो मुनाफिकीन के लश्कर में था, वो जहालत के लश्कर में था, वो जुल्मत के लश्कर में था, वो अंधेरों में घिरा हुआ था। और रावी ये रिवायत बयान करता है
कि जिस वक़्त उसने अपने भाई अमर बिन क़र्ज़ा को शहीद होते देखा तो इमाम की खिदमत में ये जिसारत की और ना सज़ा कहते हुए कहा कि आपने मेरे भाई को गुमराह कर दिया और वो कत्ल हो गया। और उस वक़्त सैयदुश्शुहदा ने फरमाया कि खुदा ने तेरे भाई को गुमराह नहीं किया बल्कि उसे हिदायत दी और तुझे गुमराह कर दिया। और कहा जाता है कि इसने मौला को नासज़ा कहते हुए जब तौहीन करनी शुरू की तो जनाब नाफिया बिन हलाल आगे आए और नेज़ा मारकर इसको ज़मीन पर पिछाड़ दिया। मालूम हुआ कि जो सैयदुश्शुहदा के साथ शामिल हो जाए वो नूर का मुसाफिर हो जाता है, वो शहीद होकर जिंदा जावेद हो जाता है। और जो हिदायत को छोड़ दे, जो इमाम मुबीन को छोड़ दे, जो हुज्जत खुदा को छोड़ दे, वो जुल्मत का हमराही हो जाता है। जिहाद करबला में असहाबे बावफा में जनाब मुस्लिम बिन औसजा का नाम भी आता है। जनाब मुस्लिम बिन औसजा जो सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील के वकील थे हथियार ख़रीदने और बैत लेने में। माकल लईन जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कूफे में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलाश करे, वो मारा मारा हज़रत मुस्लिम को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन कहीं हज़रत मुस्लिम बिन अकील का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा वो ढूंढता ढूंढता कूफे की मस्जिद आज़म में आया और इस सोच में गुम था कि किस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तलाश किया जाए कि मस्जिद के सतून के पीछे उसने एक शख्स को नमाज़ें पढ़ते देखा जिसका अंदाज़ ऐसा था कि उसको यकीन हो गया कि ये कसरत से नमाज़ें पढ़ने वाले शिया ही होते हैं और यही रहनुमाई कर सकता है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तरफ। जिस शख्स का इस वाक़े में ज़िक्र है कि सतून के पीछे कसरत के साथ नमाज़ें अदा कर रहे थे, वो हज़रत मुस्लिम बिन औसजा थे। यानी कि हज़रत मुस्लिम बिन औसजा वो जो कसरत से नमाज़ें पढ़ने वाले और परवरदिगार के सालिहीन बंदों में इनका शुमार होता है। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा मैदान करबला में इज़्ने जिहाद लेकर जब आगे बढ़े तो यूँ पुकार कर अपना तारुफ कराया कि अगर मेरे बारे में पूछना चाहते हो तो मैं शेरे नर हूँ और उस कबीले की शाख से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बनी असद के चोटी के और सरदार हैं, और जो हमारे मुकाबले में आ रहा है वो हिदायत पर नहीं है और खुदाए जब्बार के दीन का काफिर है। ये रिज जो है इस अंदाज से पढ़कर जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने बढ़ बढ़ कर हमले करना शुरू किए, यहाँ तक कि फ़ौज ने घेरा और घेर कर पछाड़ दिया और हर जगह खाक ही खाक नज़र आने लगी। जब खाक का ये तूफ़ान थमा तो सैयदुश्शुहदा ने देखा कि हज़रत मुस्लिम बिन औसजा करबला की ज़मीन पर नीचे गिरे हुए हैं। लिहाजा सैयदुश्शुहदा हज़रत मुस्लिम बिन औसजा के पास आए और साथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर भी थे। सैयदुश्शुहदा ने हज़रत मुस्लिम बिन औसजा को देखा और दुआ देते हुए कहा कि खुदा तुझ पर रहम करे। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जब ये मंज़र देखा कि इस अंदाज से मुस्लिम बिन औसजा ज़मीन पर है तो कहा कि मैं आपको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। जनाब मुस्लिम बिन औसजा में कुछ रमक जान की बाकी थी। उन्होंने नहायत कमज़ोर अंदाज से और अपनी बहुत छोटी सी आवाज़ में जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को कहा कि मैं भी आपको खैर व भलाई की बशारत देना चाहता हूँ। उस वक़्त जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जनाब मुस्लिम बिन औसजा से पूछा कि कोई वसीहत है, कोई अहम बात करनी है। जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने कहा कि मैं आपके बारे में रहम की दुआ करता हूँ और फिर अपनी उंगुश से सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर कर जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को ये वसीयत की कि इनके सामने और इनके साथ में मरना। यानी कि मुस्लिम बिन औसजा इस दुनिया से शहीद होकर रुखसत होते हुए भी ये वसीयत करके जा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना छोड़ना। हमारा सलाम हो इन असहाबे बावफा पर। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि ये वक्त इबादत में शुमार करे और इस असहाबे बावफा की ज़िंदगी से हम अमली पैगाम हासिल कर सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारा सलाम हो जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा पर। हमारा सलाम हो जनाब अम्र इब्ने क़र्ज़ा अंसारी पर। हमारा सलाम हो इन शहीदों पर और हमारा सलाम असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूँगी अपने नौहा ख़वान को कि वो असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना हदिया पेश करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं मुहर्रम के तीसरे दिन, जिसमें अज़ादारी और पुरसदारी का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी होस्ट इजाज़त की तलबगार है।
खुदा हाफिज। अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, तू ज़ीन तू नहीं लतिया मेरी चादर ले गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, मक़तल चु सदा गूंजिए हो कत्ल हुसैन गया, मक़तल चु सदा गूंजिए हो कत्ल हुसैन गया, हुण शाम दे दर्द लई कली ज़ैनब रह गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, बेकफन 72 लाशें हर लाश दा जब मसाया, बेकफन 72 लाशें हर लाश दा जब मसाया, बर्दाश्त न ज़ैनब कीते खड़े उठ तू ले गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह गई, तू ज़ीन तू नहीं लतिया मेरी चादर ले गई, अब्बास दिलाशे थे ए ज़ैनब कह